हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। हेलो दोस्तों, सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी में आपका स्वागत है। सीएसटी टेक गुरुजी फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको केस नंबर 5 बताने वाला हूं, जो कि कैंटिलीवर बीम व्हेन लोड इज यूडीएल लोड इज फ्रॉम द फ्री एंड। ओके, फ्री एंड से लेकर के सपोर्ट की तरफ ये थोड़े दूर तक ये लोड यूडीएल रहती है, तो उस केस में हम इसके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, इसकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और इस पर चर्चा भी करूंगा। दोस्तों, लोगों को जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे स्ट्रक्चर एनालिसिस सॉम सब्जेक्ट में काफी मेहनत करने पड़े थे। और ऐसा नहीं है, अगर आप हमारे लड़के क्या करते हैं कि पहले वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं एग्जाम के कि क्या हुआ था, तो एग्जाम के जब भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे लड़के तो फ्यूज हो जाएंगे। ओके, और कहते हैं ये तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, ये तो मेरा तो बेकार ही बना है। तो ऐसे आप मत समझे। कोई भी डिजाइनर बनने के लिए, अच्छे डिजाइनर बनने के लिए, स्ट्रक्चर अच्छे नौकरी प्राप्त करने के लिए आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस और सॉम सब्जेक्ट पर काफी पकड़ होनी चाहिए। और ये पकड़ तभी आएगी जब बेसिक चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपके एग्जाम के पेपर, जो सारे बेसिक चीजें तैयारी हो जाएगी, तब आप एग्जाम के पेपर देखो, तब आपको बिल्कुल ही आसान लगेगी। वरना स्टार्टिंग में लड़के देख करके नर्वस हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सभी बेसिक फंडामेंटल चीजें, जो मैं अपने मोर देन 80 वीडियो हैज बीन अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल, तो आप जो बेसिक चीज है, बेसिक एसएफटी, बेसिक ट्रस एनालिसिस और सारे वीडियो मैंने बनाया, कंस्ट्रक्शन बनाया है, डिजाइन पे बनाया है, ये सारे एक एक करके थोड़ा टाइम दे करके आप ऑफलाइन इसको आप पढ़े। 3 रिएक्शंस सपोर्ट पे, 3 रिएक्शन, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकते हैं। इट इज फिक्स्ड, सो इट इज ए कैंटिलीवर बीम। टोटल लोड जो है इसी पे आती है। सो कैंटिलीवर बीम के काफी इंपॉर्टेंट, ये दिस इज द लोड। ये आपकी यहां से यहां, दिस इज 10 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर, ये 4 मीटर है। ओके, एंड दिस इज सपोर्ट इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। और इसकी लोडिंग जो है W जो है, W इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, दिस इज आवर केस। अब हाउ टू फाइंड द, इसमें हम कहेंगे एसएफडी एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी। किसी भी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में आपको एसएफडी बीएम निकालने के बाद ही हम लोडिंग देखते हैं, उसके बाद में इसको डिजाइन करते हैं, रेनफोर्समेंट एंड अदर थिंग्स। तो सो एसएफडी बीएमडी प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सिविल इंजीनियर्स एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर्स। ये बेसिक फंडामेंटल चीज अगर आप जान जाते हैं तो इसी का सभी का कॉम्बिनेशन आपको एक स्ट्रक्चर में आती है। इसलिए मैं साथ के बता रहा हूं ताकि आपकी कम से कम फंडामेंटल क्लियर हो जाए, तो बाकी चीजें भी आपको आसानी समझ में आएगी। अब इसको हम एक्स के टर्म में करते हैं। ओके, लेट स्पैन इज इक्वल टू एल, इसको हम एल मानते हैं। ओके, एल। ओके, एंड लोडिंग इज इक्वल टू W फॉर यूनिट लेंथ। ओके, ये W फॉर यूनिट लेंथ हो गई। ओके, और लोड जो है, लोडिंग इज इक्वल टू ए डिस्टेंस, मींस हम लोडिंग को यहां से यहां ए मानते हैं। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस L में माइनस ए घटा देंगे, तो दिस इज L माइनस ए डिस्टेंस होगी आपकी एक्स के टर्म में। ओके,
क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक्स के टर्म में पहले जान करके फिर आप लोडिंग, एक्चुअल लोडिंग के टर्म में हम सीखेंगे। तो एसएफडी बीएम एसएफडी के लिए क्या करेंगे, एसएफडी के लिए लेट shear force at B इक्वल टू 0। इस एंड पर हम एक ड्राइंग बनाते जाएंगे इस तरह से करके, B पे 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि यहां पे अगर ये सेक्शन काटेंगे तो इधर में कोई, दाहिने साइड में कोई भी लोड नहीं है। तो समेशन ऑफ लोड्स को ही कहते हैं shear force आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। तो बी के अगर राइट सेक्शन में देखेंगे कोई लोड नहीं है तो ये एंड पे हमेशा ये आपका 0 आएगी। ओके, और एक्स डिस्टेंस हम लेते हैं यहां से, कोई भी डिस्टेंस एक्स मान लीजिए, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डिस्टेंस। देन अगर W इंटू ये लोड होगी, W अगर इस सेक्शन पे हम लोग लेना चाह रहे हैं shear फोर्स, तो क्या होगी, दिस इज W पर यूनिट लेंथ इंटू डिस्टेंस x, WX होगी। ओके, देन SF एट x डिस्टेंस, तो ये क्या होगी, FX इस सेक्शन पर, यहां पर x है तो W इंटू एक्स, और इसमें shear फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों हो रही है कि लास्ट 4 वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अच्छे से, प्लीज टेक ओवर दैट। तो ये ऐसे पॉजिटिव होगी और W इंटू एक्स होगी, है W इंटू एक्स। ओके, तो यहां पर क्या होगी, W इंटू एक्स, दिस पॉजिटिव shear फोर्स होगी। ओके, तो यहां पर C पे क्या होगी, F एट C, F एट C मीन्स shear force at C। पर देखिए क्या होगी, अगर पॉजिटिव ये W है और ये X जो है यहां 0 से लेकर यहां आ जाएगी, तो क्या यहां X इक्वल टू क्या है, A, हियर X इक्वल टू A। तो यहां पर क्या करेंगे, A, तो देन X की जगह हम क्या रखेंगे, W इंटू A। ओके, एंड what will the shear force at A, if A will be, जब आपकी W इंटू A दिस वन, और चूंकि यहां से यहां कोई लोडिंग नहीं है, देयर इज नो लोड, सो दिस F पर भी क्या होगी, WA होगी, और एक क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट, और ये रेक्टेंगल होगी, रेक्टेंगल। ओके, यहां से यहां C टू A रेक्टेंगल होगी और B टू C एक ट्रायंगल होगी, लीनियर वेरिएशन बिटवीन B टू C। सो हमेशा याद रखिए B टू C, ये है B टू C, ये होगी WA, ये होगी ट्रायंगल, दिस विल बी ट्रायंगल। ओके, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि प्लस है तो यहां पर तो ट्रायंगल होगी, तो दिस वन स्ट्रेट होगी, WA होगी, ये प्लस लिख दीजिए, या SFD लिख दीजिए, और यहां पर क्या होगी, ये बिल्कुल रेक्टेंगल होगी, क्योंकि इस पोर्शन में कोई लोड नहीं है, तो ये भी होगी WA, या प्लस लिखना नहीं भूले, और SFD लिखना पड़ेगा। MB will be 0. What is bending moment? Bending moment is summation of force into distance at any particular section. Okay? तो अगर हम B का क्यों 0 हो रही है, फोर्स इन डिस्टेंस, क्योंकि राइट साइड में कोई सेक्शन अगर यहां लेते हैं तो राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं है, लोड भी नहीं है, तो इसकी BM हमेशा सब एंड पर, फिर एंड पर हमेशा 0 होगी, याद रखना है इसको, आंख बंद करके आप लिखिए 0। अब ये पार्टिकुलर एक्सेस सेक्शन पर आइए, MX क्या होगी,
ये होगी, इस सेक्शन पर क्या बेंडिंग मोमेंट होगी, दिस इज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिख देंगे, ओके। और ये क्या है, दिस इज लोड इज कमिंग क्लॉकवाइज, तो एक इधर जैसे आएगी, ये एक बीम है अपना, यहां भी एक एंटी क्लॉकवाइज बनाएगी, और शेप विल बी लाइक दिस, मींस होगी, ओके। तो बीएम विल बी 0, इस पर क्या हो गया, माइनस लिख दीजिए, होगी। और W इंटू एक्स ये लोड हो गई, ओके। और नेक्स्ट हो गई x, और इसकी यहां पर ये लेके x बाई, दिस इज x बाई 2, ओके। तो टोटल यहां x के लिए b से अगर यहां पर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट, एनी डिस्टेंस x फ्रॉम b, देन wx, this is the load, okay, and distance will be, load will be act here, then this is totally x, then center में क्या होगा x by 2, तो x by 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस w x स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन x। अब ये सी पे क्या होगी, सी पे देख लीजिए, जैसे एम सी मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट सी, ओके। होगी माइनस डब्ल्यू, ओके, इंटू ये क्या लिखेंगे हम लोग, लोड, टोटल लोड डब्ल्यू इंटू ए, लोड हो गई, ओके। देन इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ए बाई 2, टोटल डिस्टेंस ए, ये लोड कहां हिट करेगी, सेंटर में करेगी, मीन्स डिस्टेंस विल बी ए बाई 2। आप देख लीजिए इसी फॉर्म में आ रही है, व्हेन x बिकम a, जो x बिकम a, ओके, देन दिस विल बिकम माइनस w a स्क्वायर बाई 2। Next, find the bending moment at the support A, that is C to A. ओके, नेक्स्ट ये दिस डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस L है, ओके। L में से और ये वाला कितना है, ये है a माइनस a बाई 2 हो गई है, टोटल L से हम a बाई 2 को माइनस कर देंगे, ओके। बिकॉज जो भी हम सेंटर लेते हैं, इस जो लोड के है सेंटर पड़ती, यहां से इस डिस्टेंस को निकालिए, तो L माइनस a बाई 2, फिर लिखेंगे L माइनस a बाई 2, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट A, ओके। लोड इंटू दिस इज द लोड एंड दिस इज द डिस्टेंस, और होगिंग क्यों होगी, ड्यू टू दिस वन। तो इससे हम बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लिए। अब इसको प्लॉटिंग कैसे करेंगे, तो होगिंग है, तो होगिंग हम नीचे की ओर करेंगे, इस तरह से करेंगे। ये आ गया सी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट, ओके। तो यहां से यहां बेंडिंग मोमेंट हमारी क्या होगी, ये पैराबोला होगा, ओके। दिस इज द पैराबोला लाइक दिस, और यहां से यहां क्या होगी, दिस इज अ कांस्टेंट लाइक दिस वेरिएशन, हियर दिस इज द parabolic, okay, and here this is the constant linear, यहां से linear होगी C to A, और this is the minus hogging bending moment, write down here BMD। तो ऐसे हम इसका shear force and bending moment डायग्राम निकाल लेंगे, ओके। तो इस पोर्शन सी पे क्या हो रही है, यहां पर सी पर इस जगह लिख दीजिए W A स्क्वायर बाई 2, ओके। और यहां पर क्या हो रही है, ए पर
ए पर ये हो रहा है, ये वाली, दिस वन, ओके, डब्ल्यू ए ब्रैकेट एल माइनस ए बाई टू, दिस वन। कैसे मैंने निकाला है उसको आप अच्छे से एक बार फिर से रिपीट करके, जब तक क्लियर नहीं हो आप इस वीडियो को रिपीट देखते रहे। और आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है देन मुझे कमेंट बॉक्स में दे, मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आपका ये एक्स के टर्म में दे दिया और बोलेगा इस पर कोई टिक कीजिए, विच इज ओके, डब्ल्यू ए क्यूब दे देगा इसको बटा 2, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर लिख देगा, यह कुछ नहीं लिखेगा। तो इस तरह से आपको ये बिल्कुल ही आसान है, और आप चाहे तो आप एक दो प्रैक्टिस करके आप आसान से वो निकाल सकते हैं। तो मैंने सही सिलेक्ट करना है ऑप्शन मल्टी चॉइस। अभी अपने सेम स्ट्रक्चर है, तो इसमें W की जगह क्या हो गई, 1 किलोमीटर पर मीटर हो गई, डिस्टेंस 4 मीटर, 10 मीटर। तो हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट B and C and A and shear force at B, C and A। तो कैसे ड्राइव करेंगे, ड्राइवेशन तो हमने सीख ही लिया है, अब उसके आधार पर एक बार प्रैक्टिस करें पहले ड्राइवेशन कैसे होती है, उसमें परफेक्शन आने के बाद में हम ये वाला कर लेंगे। तो देखिए SF D क्या होगी, ठीक है। तो SF मीन्स FX जैसा हमने पढ़ा है उसमें अभी, FX क्या होती है, W इंटू प्लस W इंटू एक्स होती है, ड्राइवेशन में सीखा है मैंने। और हमेशा कैटेलिनो पॉजिटिव होती है। लास्ट 2 वीडियो आप जरूर देख ले, 3 वीडियो एंड बेसिक कॉन्सेप्ट SF BMD, तो उससे आपको समझ जाएगी कि प्लस और माइनस कहां लेते हैं। तो मेरे सभी चीजें मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर रखा है दोस्तों। बेसिक शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे माइनस होती है, कब प्लस होती है, अलग अलग सिचुएशन में मैंने बता रखा है, प्लीज जरूर रेफर कर ले। तो ये क्या होगी, F एट B मीन्स फ्री एंड विल बी 0, क्योंकि यहां पर कोई नो लोड, ओके। देन हियर C, FC क्या होगी, मीन्स B टू C, ओके। शेयर फोर्स फ्रॉम B टू C क्या होगी, W इंटू प्लस W कितनी हो गई 1 और डिस्टेंस 4, सो इट इज 4 किलो न्यूटन। दिस इज नॉट किलो न्यूटन मीटर बट ओनली किलो न्यूटन, ओके। नाउ अब एक हम ड्राइंग भी बनाते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ओके। ना यहां देख लीजिए शेयर फोर्स का, यहां बनाओ दिस वन, ओके। शेयर फोर्स इज पॉजिटिव एज FD। तो यहां से यहां क्या होगी, ये एक सीधे इस तरह से जाएगी, ओके, दिस वन। और यहां से यहां क्या होगी, कोई लोड नहीं है इसीलिए सिर्फ इस तरह से होगी। दिस इज ट्रायंगुलर and this shape will be C to A, this is rectangle, okay। तो then FC आपकी हो गई 4 किलो न्यूटन, दिस इज 4 किलो न्यूटन, ओके। अच्छा, इसके बाद में आपको ये C to A, CA मीन्स C to A, ये आपकी क्या होगी, चूंकि यहां पे आपका जो आ रहा है 4 किलो न्यूटन, यहां कोई लोड नहीं है इसीलिए कांस्टेंट होगी, और ये भी आपकी 4 किलो न्यूटन, यहां पे भी 4 किलो न्यूटन होगी। CA will be also constant SF and will be plus 4 किलो न्यूटन positive, and this will be equal to reaction at support A। सपोर्ट ए मीन्स लोड, ये वाला रिएक्शन कितनी होगी, टोटल लोड 4,
सपोर्ट रिएक्शन ए आर इक्वल टू अपवर्ड फोर्स आर ए, डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी, लोड कितने हैं पर मीटर 1 एंड डिस्टेंस 4, तो ये आ गई 4 किलो न्यूटन. दिस इज द क्रॉस चेक एंड योर शेयर फोर्स डायग्राम इज नाउ फाइंड. ओके, अगर आपको आर ए के बराबर, अब मैन्युअली कैलकुलेट करके देख ले, ये सपोर्ट रिएक्शन के बराबर आपको लास्ट वाला नहीं मिल रहा है, देन योर एसएफ इज रॉन्ग और आपको रिकैलकुलेट करने पड़ेंगे, रीचेक करने पड़ेंगे. क्या होगी, कहां का बेंडिंग मोमेंट निकालना है, एमबी पे क्या होगी, एमसी पे क्या होगी एंड एमए पे क्या होगी. देयर आर 3 पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट. ओके, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि बेंडिंग मोमेंट एट एमबी विल बी 0, at the end always 0. I've already explained. And MC means bending moment at C will be total load. Okay, total load is 1 into 4. Total load means 1 into 4. और इसकी चूंकि ये हमेशा सेंटर में ही एड करती है, इसलिए डिस्टेंस विल बी हियर मीन्स 4 into 2, 2 मीटर, देन मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगी, यह होगी 8 किलो न्यूटन मीटर, रिमेंबर द यूनिट. और ये क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव. दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. इसमें हमारे जो रेनफोर्समेंट की जो प्लेसिंग है वो चेंज हो जाती है. माइनस के लिए अगर बेंडिंग मोमेंट उसका अलग रेनफोर्समेंट तरह की होती है, और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है तो अलग रेनफोर्समेंट होती है. तो इस पे भी मैंने मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख ले, आरसीसी डिजाइनिंग पर मैंने इसमें अच्छी तरह से बताया हुआ है. अब देखिए ये क्या होगी, लोड इज कमिंग लाइक दिस, तो यहां पर ये क्या होगी, इस तरह में हमेशा होगी होते हैं. ओके, तो ये माइनस में आएगी, -8 किलो. ले तो ड्राइंग भी हम बना ले. ओके, तो ये तो पहले का है, इसको रफ कर दीजिए. और बेंडिंग मोमेंट चूंकि ये माइनस में तो नीचे बना लेंगे, कोई ऊपर भी बनाता है कोई मैटर नहीं है, लेकिन प्लस साइन माइनस साइन जरूर देना है आपको. हम नीचे बना लेते हैं. ओके, तो यहां पे क्या होगी, ये हम पॉइंट सी लिख देंगे, यहां ए लिख देंगे और बी लिख देंगे. ठीक है, और यहां से सी पे क्या है, 8 किलो न्यूटन, तो लाइक दिस 8 किलो न्यूटन. और ये क्या होगी, दिस इज द like this is parabolic, B to C for UDL. Remember, for this portion always parabolic, but shear force is linear variation, triangle form होती है, linear. और now MA, ये भी माइनस में होगी. ओके, ये पर क्या होगी, एम मींस बेंडिंग मोमेंट एट ए. आप देख लीजिए टोटल लोड, व्हाट इज लोड, 1 into 4 मींस डिस्टेंस 4, लोडिंग इज 4 किलो न्यूटन. और कहां एक्ट करेगी ये, फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस, ये कितनी हो जाएगी, Distance from center of load to the support will be 8 meter. So load into distance, that is 4 into 8 meter, you get 32 kilonewton meter. Now अब आगे भी देखते रहें कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो डाटा हमने ऑब्टेन किया है उसके आधार पर कैसे हम बनाते हैं. And at the point C there will be -8 kilonewton meter, and shape of the bending moment will be from B to C, it will be parabolic due to UDL, and from C to A it will be a linear variations. Please share your comments and like and subscription so that to encourage me. अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं दोस्तों. Till that, be happy, take care of. Thank you.